हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे लिनक्स वाली सीरीज़ पे। राइट। सो आज मैं आप लोगों को जो है तो उबंटू के अंदर mkdir कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। सो चलिए आते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप लोग mkdir कमांड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो गाइस देखो, आप लोग विंडो में अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे जाते हैं और यहाँ पर माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है और न्यू फोल्डर करके आप क्रिएट कर लेते हैं। राइट। बट यही काम अगर आपको लिनक्स में करना हो तो आपको यूज़ करना पड़ता है mkdir कमांड। सो गाइज mkdir कमांड आपका उबंटू, रेड हैट, सेंटोस और अमेजोन लिनक्स इन चारों पर सपोर्टेड है, तो आपको टेंशन लेने की बात कोई ज़रूरत नहीं। ओके। सो सबसे पहले समझते हैं कि mkdir कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। राइट। सो सबसे पहले आती है आपकी कमांड, उसके बाद आता है आपका ऑप्शन एंड देन आता है पाथ। राइट, कि आप किस लोकेशन पे क्रिएट करना चाहते हो। अब आप इसमें से चाहो तो ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और पाथ जो है वो भी स्किप कर सकते हो। उसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फोल्डर नेम दे सकते हो। बट अगर आप पाथ ना देके डायरेक्ट फोल्डर का नेम दोगे तो वो क्या करेगा, करंट लोकेशन में आपका फोल्डर क्रिएट कर देगा। ओके। सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके mkdir कमांड के रिलेटेड, जो कि मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है -p, उसके बाद आता है -m और -b। सो -p, -m और -b ये तीन ऑप्शन है जो कि आप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ mkdir कमांड या mkdir कमांड के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पर लिख के बताता हूँ। लाइक मुझे क्या करना है, विवेक नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर mkdir विवेक। बट अब ये क्या करेगा, विवेक नाम का फोल्डर तो क्रिएट करेगा बट कहाँ पर क्रिएट करेगा, करंट लोकेशन में क्रिएट करेगा। ओके। सो मैंने क्या बोला, मुझे इसको किसी अदर लोकेशन पे क्रिएट करना है तो फिर आपको देना पड़ेगा पाथ। तो लाइक मैंने बोला /etc के अंदर विवेक नाम का क्रिएट करना है, तो स्लैश मतलब क्या हो गया, ये आपका रूट पार्टीशन के अंदर etc नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर विवेक नाम का एक फोल्डर बोले तो डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो इस तरीके से जो है तो ये सिंटेक्स फॉलो करता है। अब यहीं पर आप -v ऑप्शन लगा दो तो v4 होता है वर्बोस। तो क्या करेगा, जब फोल्डर क्रिएट होगा, डायरेक्टरी क्रिएट होगी तो आपको लिस्ट भी कर देगा, शो कर देगा कि क्रिएट हो चुका है। राइट। चलिए आते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। राइट। सो ये मेरा अब उबंटू का सर्वर है, इसको मैंने यहाँ पर कर लिया लॉगिन। राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी फोल्डर वगैरह नहीं है, कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। मैंने क्या बोला, मुझे विवेक नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, mkdir विवेक। ये विवेक नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, बट कहाँ पर क्रिएट होगी, करंट लोकेशन में, pwd लोकेशन पे। राइट। तो ये आपका /रूट क्या करंट लोकेशन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ls करके, तो विवेक नाम की डायरेक्टरी आपके पास क्रिएट हो चुकी है। राइट। बट इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ /etc के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये है, बट यहाँ पर जो है तो विवेक नाम का आपका नहीं मिलेगा। राइट। VIM ओनली है, V सीरीज में VIM ओनली, विवेक नहीं है। तो आपको मैंने बोला कि मुझे विवेक नाम का जो डायरेक्टरी है, फोल्डर, वो क्या करना है, ETC के अंदर क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे, mkdir, अब यहाँ पर मैं -v ऑप्शन यूज कर लेता हूँ, तो क्रिएट करने के बाद दिखा भी देगा क्रिएटेड। ओके। कहाँ पर मैंने बोला, ETC के अंदर विवेक नाम का, इंटर। क्या बोल रहा है, क्रिएटेड डायरेक्टरी और ETC विवेक, मतलब विवेक नाम का जो डायरेक्टरी है वो विवेक कहाँ पर, ETC के अंदर क्रिएट हो चुका है। ls करके देखेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखें तो यहाँ पर VIM के नीचे विवेक आ चुका है। राइट। तो इस तरीके से आप करंट लोकेशन में क्रिएट कर सकते हैं, किसी अदर लोकेशन में क्रिएट करना वो भी कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पर मेरे पास विवेक नाम का एक डायरेक्टरी है, इसी के अंदर मैंने क्या बोला, अजोर नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। क्या करना है सर, अजोर नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करना, कहाँ, विवेक के अंदर। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, सिंपल सा mkdir कहाँ पर क्रिएट करना है, विवेक के अंदर, किस नाम की, अजोर नाम की। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप स्लैश नहीं दोगे। स्लैश क्यों नहीं दोगे, क्योंकि स्लैश जो है वो आपका रूट पार्टीशन को डिनोट कर रहा है और आपका जो विवेक है वो रूट पार्टीशन के अंदर नहीं है, होम डायरेक्टरी के अंदर है, मतलब करंट लोकेशन पे। तो करंट लोकेशन पे स्लैश देने की नीड नहीं है। बात आई समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, विवेक, सॉरी पहले मैं ls करके भी दिखा देता हूँ। तो ls करते हैं अगर आप विवेक को, तो देखें कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, बट मैंने यहाँ पर क्या बोला, mkdir विवेक के अंदर अजोर नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, अजोर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना है। इंटर करोगे, -v ऑप्शन लगा दो और अच्छी बात है। देखो क्या बोल रहा है, क्रिएटेड। ls करके देखते हैं अगर आप विवेक के अंदर, तो अजोर नाम की डायरेक्टरी आ चुकी। तो इस तरीके से आप -v ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अब यहीं पर मैं अगर स्टेट कमांड के थ्रू जो है तो आपको परमिशन दिखाता हूं, ठीक है, किसकी, विवेक नाम की डायरेक्टरी पे। तो आप यहां पर जो है तो, एक सेकेंड,
यहाँ पर देख सकते हैं। तो 755 की परमिशन आ चुकी, राइट। क्या है, तो जब बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट कर रहे हो क्या 755 की परमिशन आ रही, बट यहीं पर मैंने क्या बोला कि मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ उस पर कोई मैं पर्टिकुलर परमिशन देना चाहता हूँ, तो कैसे दोगे। तो कुछ नहीं, MKDIR-M होता है परमिशन, बोले तो मॉडिफाई। और आप किसका, लाइक मैंने बोला डेल नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है और यहाँ पर -M के बाद वो परमिशन देनी है। तो लाइक आपने बोला सर 777, बोले तो फुल परमिशन देना है। परमिशन मैनेजमेंट का आगे मैं टॉपिक कवर करवाऊंगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो कि अदर परमिशन के साथ क्रिएट करना तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। LS करके देखोगे तो डेल नाम की आ गई और देखो ग्रीन में आया, क्यों, इसको फुल परमिशन। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं आप किसको, डेल को। तो यहाँ पर आपको देखो क्या परमिशन आई है, 777 की परमिशन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप फुल परमिशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहीं पर मैंने क्या बोला कि मुझे MKDIR HP के अंदर क्या करना है, डेल नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। तो एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि HP नाम का फोल्डर है ही नहीं, राइट। क्या बोल रहा है, कांट क्रिएट डायरेक्टरी HP डेल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों भाई, HP नाम का कोई फोल्डर कोई डायरेक्टरी नहीं है करंट लोकेशन में, इसलिए ये एरर दे रहा है। बट मैं चाहता हूं कि नहीं है, तो क्या हुआ, HP को क्रिएट कर दो, फिर उसके अंदर डेल क्रिएट कर देना। तो ऐसे केस में अपन को यूज करना पड़ता -P ऑप्शन। P ऑप्शन का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब HP जो है वो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर डेल जो है वो चाइल्ड डायरेक्टरी बनेगी। तो इंटर करें तो आप क्रिएट हो चुका है। LS करेंगे यहाँ पर आप, तो देखें HP नाम का फोल्डर आ गया। HP को LS करते हैं अगर आप, तो यहाँ पर डेल आ गया, राइट। दूसरी चीज, एक ही नाम की डायरेक्टरी सेम लोकेशन पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिफरेंट लोकेशन में हो सकती है। लाइक आपका एक डेल कहाँ पर है, PWD करो तो /रूट के अंदर है एक आपका डेल, दूसरा डेल कहाँ है, HP के अंदर। देखो नेम सेम है बट लोकेशन डिफरेंट, राइट। बट यहीं पर मैं बोलूँ कि डेल ऑलरेडी क्रिएटेड है या फिर HP ऑलरेडी क्रिएटेड है और आपको HP नाम की क्रिएट करना है, तो क्या करोगे, फिर से करोगे तो एरर दे देगा। इंटर, क्या बोल रहा है, कांट क्रिएट डायरेक्टरी HP फाइल एग्जिस्ट। तो HP फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, तो इस तरीके से कर सकते हो। बात आई सभी को समझ में आता। चलिए एक और चीज बताता हूं आपको। यहां पर लाइक मुझे क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना अजोर क्लाउड नाम का, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से दोगे तो ये क्या करेगा पता है, अजोर नाम की अलग फाइल बना देगा, क्लाउड नाम की अलग फाइल बना देगा। बट मैं क्या चाहता हूं, एक ही फाइल हो। तो पहले देख लो यहाँ पर LS करो तो देखो अजोर नाम की फाइल अलग डायरेक्टरी अलग आ गई और क्लाउड अलग आ गया, राइट। तो अजोर और क्लाउड दोनों अलग अलग आ गया। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, बाकी होना एक ही डायरेक्टरी चाहिए, राइट। तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर बोला GCP क्लाउड। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप डबल क्वेट में दे दो इसको, राइट। तो LS करेंगे आप तो देखो GCP क्लाउड आ गया। दूसरा है यहीं पर अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, किसको, अजोर को, या फिर डबल से काम करो क्रिएट कर लो MKDIR, राइट। और आप अजोर के क्लाउड में बना रहे हो, राइट, अजोर क्लाउड। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। इंटर, तो अब LS करो तो आप देखो अजोर क्लाउड एक बन चुका है और GCP क्लाउड है। तो इस तरीके से जो है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके नेम स्पेस दे सकते हो, नेम के बीच में स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और ऑप्शन दिखाता हूं आपको। सपोज दैट कि आपको क्या करना है, एक करेंट के टाइम के हिसाब से क्रिएट करना फोल्डर या फाइल। तो आप यहाँ पर ऐसा भी चला सकते हो, MKDIR उसके डॉलर सिंबल, ठीक है। ये डॉलर सिंबल क्या होता है, शेल स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, आगे आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला डेट कमांड होती है, इसके थ्रू मैंने क्या बोला, प्लस लगा के %by। तो क्या करेगा, जो भी ईयर होगा लाइक 2022-23 जो करेंट ईयर है उस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इंटर कर दूं, देखो LS करके देखो आ गया 2024, राइट। इसी तरीके से अब यहाँ पर Y की जगह पे जो है तो आप M ले लो, M4 होता है मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक मंथ क्रिएट हो जाए। तो देखो 08, बोले तो अगस्त का मंथ चल रहा है तो आपका 08 हो गया। इसी तरीके से आप डेट का क्रिएट करना है तो D ऑप्शन दे दो, LS करके देखो। तो देखें आप 7 अगस्त है आज, तो 7 तारीख के नाम से एक फोल्डर बन गया। 8वां महीना है, राइट, तो अगस्त नाम का एक फोल्डर बना। अब तीनों को क्या करना, आपको ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर डेट, ऐसे भी क्रिएट करना। तो ऐसा काम भी आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लगाओ %y %m/ और %d, बात खत्म। इंटर कर दो तो अभी देखो क्या बोल रहा है, सॉरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो वही ऑप्शन आ गया भाई साहब आपका -P वाला। तो यहाँ पर आप एक काम करो, -P ऑप्शन लेके चलो।
राइट। उससे पहले क्या करो, यहाँ पर आपके जो क्रिएट है एग्जिस्ट है उनको रिमूव कर दो, क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा, या फिर उनको रिमूव कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो 08 एंड 07, ठीक है। तो इनको मैंने डिलीट कर दिया। अभी चलाता हूँ जरा कमांड। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, -p ऑप्शन लेके चलना, क्योंकि -p फॉर पेरेंट डायरेक्टरी, तभी तो भाई ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर डेट क्रिएट होगा। देखो ls करके देखो 2024 आया, ls करके देखो अगर आप 2024 को तो ये आया, या फिर आप cd करके 2024 के अंदर जाओ, ls करो, cd करके मंथ के अंदर जाओ, ls करके देखो। तो इस तरीके से जो है तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।